हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, राज्यसभा सांसद। मैम, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का बयान आया है कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र विंग जो है वो बीजेपी की बी टीम है, ऐसा अचानक क्या हो गया इंडिया गठबंधन में? कुछ अचानक नहीं हुआ है, और जो हमने कहा है कि अखिलेश यादव जी इतनी पुरजोर तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, धर्म विरोधी ताकतों से लड़ रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से लड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी काम करती है उसके साथ लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के साथ ना खड़े होकर जो वहां की महाराष्ट्र यूनिट है, जहां उन्होंने कहा कि हम बाहर आ रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत तो नहीं कर रही है। एक तरफ अखिलेश जी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी महाराष्ट्र विंग है जो उनके खिलाफ, जो उनकी सोच है उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने अवगत कराने की कोशिश की थी, चाहे वो इलेक्शन के समय हो, इलेक्शन से पहले हो, टिकट बंटवारे को लेकर हो और राज्यसभा के चुनाव को लेकर हो। कहीं न कहीं ऐसा पाया गया कि उनके जो लीडर्स हैं उनकी मदद करते हुए पाए गए। मैम, ममता बनर्जी का बयान आया है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, कि वो दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं और इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती हैं। मैं मानती हूँ ये एक अच्छी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। इंडिया गठबंधन देश के प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए आया है और वही उसी का पालन करते हुए डेमोक्रेटिकली इस पे चर्चा होनी चाहिए, सारे डिस्कशन होने चाहिए। और हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतने लीडर्स हैं जो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, जाकि एनडीए गठबंधन में कोई एक ऐसा नहीं होगा जो खड़ा होकर कह सके कि हाँ हम लीडरशिप ले सकते हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, उन सब ने अपने घुटने टेक दिए हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। धन्यवाद। बातचीत कर रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।